हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक ये है कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, है ना। हम ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकले। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। हम कई बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि हम एक्चुअल में सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसको एक स्टोरी के थ्रू जान जाते हैं हम कि एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है जो कि जिसे जो ताला होता है वो किसी भी प्रकार का ताला हो, कहीं का भी ताला हो, वो चुटकियों में खोल देता है। बहुत और उसका नाम बहुत हो जाता है। वो लाइफ में इतना उसका इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा फेम पा लेता है। उसे पता मतलब उसका नाम चलने लगता है कि वो इंसान कहीं भी ताला और कैसा भी ताला हो वो उसके पास इतना ट्रिकी या जुगाड़ है कि वो खोल लेता है ना। तो एक बार क्या होता है कि एक उसका बाकायदा इंटरव्यू होता है या ऑर्गेनाइज होती चीज़ें। ऑर्गेनाइज़र बुलाता है, उसे अपॉइंट करता है और उसे बोलते हैं कि आपको 10 लाख इनाम मिलेगा। आपको करना क्या है कि स्विमिंग पूल रहेगा, उसमें एक बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आप बैठेंगे और स्विमिंग पूल अंदर जाएगा और ताला अंदर से लॉक है। आपको उसको खोलना है और आपको बाहर आना है। और अगर सपोज़ आप नहीं खोल पाते तो वहाँ पर एक सेफ्टी बटन है, आप उसे दबा दीजिएगा। बाहर हमें पता चल जाएगा कि आप खतरे में, हम उसे निकाल लेंगे। वो ऐसी चीज़ें होती हैं और वो सोचता है यार जब मैं कहीं का भी ताला खोल लेता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है ना। तो वो कहता है ठीक है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। वो 10 लाख के इनाम के चक्कर में वो चीज़ें करता है और वो उसको वैसे ही किया जाता है, बॉक्स में डालते हैं और नीचे भेज देते हैं। अभी क्या होता है कि वो खुल ही नहीं पा रहा होता है ना। वो ताला एक्चुअल में इतना ट्रिकी था कि उसकी कहानी में बात बताते वो खुल ही नहीं पा रहा। तो वो बहुत कोशिश करता है, नहीं खोल पाता है। बहुत इधर से उधर बहुत ताकत लगा लेता है और उस साथ साथ इतना प्रेशराइज भी होता है कि जो अभी तक मैंने नाम कमाया वो नाम मेरा धुल जाएगा, ऊपर सब लोग बैठे हैं, सब बेइज्जती हो जाएगी, ये वो। इतना प्रेशर होता है, प्रेशराइज होता रहता। फिर एक टाइम के बाद वो सोच लेता है कि पहले तो मेरी जान है तो जहान है, मैं बेइज्जती से भी बच लूँगा, काम से भी बच लूँगा, पहले मैं यहाँ से निकलूँ। तो और वो सेफ्टी बटन को प्रेस करता है और ऊपर पता चलता है और ऊपर ऑर्गेनाइज़र जो होता है वो निकालता है उसे। जैसे ही निकालता है, एक्चुअल में वो ताला लगाने का एक नाटक था। वो जो दरवाज़ा था वो बस टिका हुआ था और वो ताला एक्चुअल में जो था वो तो था, बट वैसा शो हो रहा था कि उस ताले की वजह से खुलेगा, बट कि ऐसा नहीं था। वो दरवाज़ा बाहर से ही ऐसे टिका दिया गया था। जैसे ही वो आता है वो दरवाजे के साइड थोड़ा सा झुक जाता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो आगे बाहर ये चीज़ों को बोलता है कि जाके ऑर्गेनाइज़र को थैंक यू बोलता है और बताता है कि आज आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। मतलब जब वो अंदर था ना बॉक्स के, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा था, बहुत ज़्यादा सोचने लग गया था, जिसकी वजह से भी वो दिमाग नहीं लगा पा रहा था, चीज़ों को देख नहीं पा रहा था। ठीक है, उसके लिए वो थैंक यू बोलता है। कॉन्फिडेंस भी इतना बढ़ जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि कभी ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी थैंक यू बोलता है। इससे सिर्फ हमें इतना समझ में आता है कि हमें ना ओवर थिंकिंग, देखिए सोच तो हर इंसान का होता है। ये बहुत सारी सोच जो कि पूरे 24 घंटे में सब इंसान के दिमाग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे कंट्रोल करना या नहीं करना और कितना, एक से एक चिल्ली वाली सोच होती है जो हम सोचते रहते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, हम कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। ये इसका कोई वो नहीं है, तो इसको सोचना, इसको कहते हैं वेस्टेज। ठीक है, ये गार्बेज है जो आपके दिमाग में जम रहा है, इसे फेंक दो। लेकिन अगर इस तरह की सोच रखते हो कि लाइफ में करना क्या है और उस पर एक्शन भी ले रहे हो, है ना, तो वो सोचना बहुत सही है। इसे ओवर थिंकिंग नहीं कहते हैं। ओवर थिंकिंग से रिश्ते भी ख़राब होती है। कई बार ऐसी होती चीज़ें हम देख पा रहे होते, सब कुछ सही है, बट हम इतना सोच रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी या कैसे रह रहा होगा या वो मेरे को धोखा तो नहीं दे रही। इससे भी रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो अपन को इसमें फ़र्क ये पहचानना है कि ओवर थिंकिंग का बेनिफिट क्या है ना। हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे हम अपना बेनिफिट ले। बोले ना, सेक चिल्ली वाली सोच नहीं रखना है अपन को, ऐसी सोच करना है, ऐसी सोच रखना है जिससे हमारी लाइफ चेंज हो। हमको ऐसी चीज़ें दिमाग में लानी जिस पे वर्क करके हम अपने आप को बदल पाए।
वो उसका सोच उस तरह से सोचना वो सही है। बाकी जो सेक चिल्ली वाली सोचना है कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, जो चीज़ है नहीं वो कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये आपका गार्बेज है दिमाग में, इससे हमको बचना है। तो ये आपके दिमाग को तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। उम्मीद करती हूँ जो बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहे, सेफ रहें।